चाचा और भतीजे ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। अजीत पवार और शरद पवार अब एक हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ऐलान किया है कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव में उनकी एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। रविवार को पिंपरी चिंचवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए दोनों गुटों ने मिलकर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। इससे ये साफ है कि परिवार एक बार फिर साथ आया है। लोगों के मन में इस गठबंधन को लेकर सवाल हो सकते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए कभी कभी ऐसे फैसले जरूरी होते हैं। सीटों को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। गौरतलब है कि जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। वे कई विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हुए थे और डिप्टी सीएम बने थे। सभा में अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाएं और किसी भी तरह के विवादित बयान से बचें। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी विकास को प्राथमिकता देती है और जो लोग नगर निगम को कर्ज में डुबोने की कोशिश करेंगे उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पुणे नगर निगम चुनाव में भी दोनों एनसीपी गुट मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने गठबंधन की पुष्टि करते हुए कहा कि सीट बंटवारे पर अभी बातचीत चल रही है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। इधर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बताया कि महायुति गठबंधन में 207 सीटों पर सहमति बन चुकी है। इनमें से 128 सीटों पर बीजेपी और 79 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। बाकी 20 सीटों पर उम्मीदवारों के आधार पर फैसला होगा। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 नगर निगम के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इनमें मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ जैसे बड़े नगर निगम शामिल हैं। मतदान 15 जनवरी को होगा और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तय की गई है। अजीत पवार शरद पवार की गठबंधन पर संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। ये पिंपरी चिंचवड़ का तक सीमित मुद्दा है। पुणे में उनका अलायंस नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है। अब जवाब उनको देना है ना। आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, जवाब अजीत पवार को देना है, बीजेपी को, उनके बॉस अमित शाह को। जिस शरद पवार जी के साथ बीजेपी लड़ रही है उनके साथ आप अलायंस कर रहे हो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा अमित शाह को। हाँ? और जिस बीजेपी के साथ आपका विरोध रहा हमेशा, तो एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है, तो जवाब देना पड़ेगा पवार साहब को। आप उनसे यह सवाल पूछिए। सर, कल आपने कहा 3 बजे तक उद्धव ठाकरे यूनिफॉर्म बांटने की दे रहे थे लोगों को, उसमें कुछ मतभेद हुई, 2 नेताओं के बीच में मनमुटाव हुआ और एक नेता मीटिंग छोड़ के चले गए। क्या कहा? आपके पास बहुत बड़ी खबर है। मैं पार्टी का नेता हूं, मेरे पास खबर नहीं है। हाँ, ये अंदर की बात आपके पास कैसे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।